नमस्कार। आदि योगी वंडर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसे संतों के दर्शनों के लिए जिनके तप से ये धरती इतनी ऊर्जावान हो चुकी है कि यहाँ पे वो चीज़ उगती है जो इस तापमान में नहीं उग सकती। ये कुटिया जो पड़ती है बन गुफा नाले के पास। ये देखिए, ये है बन गुफा नाला जो कि बहुत ही उफान पे है बरसातों के कारण और अपनी खूबसूरती से यहाँ पर चांद चांद लगाता है। तो हम आपको लिए चलते हैं उस कुटिया की ओर जो कि यहाँ पर सदानंद जी और स्वरूपानंद जी ने रचाई थी। और इस तपोभूमि पे ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है कि जहाँ पे जो इस तापमान में जो वस्तु उग नहीं सकती है, जो पौधा नहीं उग सकता, उसको लगाया जा रहा है। ये है कटहल का पौधा। और कटहल आपको पता है कि गर्म इलाकों में ही होता है और जोगिंदरनगर का के तापमान के हिसाब से ये वहाँ नहीं उग सकता क्योंकि वहाँ का तापमान काफ़ी कम होता है गर्म इलाके के कंपैरिजन में। पर ये यहाँ पे देखिए ये पौधा लगा रहे हैं। तो हम भी थोड़े हैरान थे जब हमने हैरानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो तपोभूमि है इसमें इतनी शक्ति है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से पनप सकती है। यहाँ पे जो संतों ने तप किए हैं, जिन्होंने यहाँ कुटिया बसाई है, वो सदानंद जी थे और उनके चेले थे स्वरूपानंद जी, जिन्होंने यहाँ पे दिन रात तप करके इस भूमि को इतना उपजाऊ कर दिया कि यहाँ पे कोई भी पैदावार जिसका यहाँ पनपना मुमकिन नहीं है वो भी यहाँ पे पनप जाती है। चलिए आपको लिए चलते हैं उस कुटिया में, उस कुटिया के दर्शनों के लिए जो कि सदानंद जी और स्वरूपानंद जी ने बसाई थी और अभी जिसकी देखभाल कर रहे हैं महेश गिरी जी। तो ये हैं सदानंद जी जिन्होंने यहाँ तप किया था और ये है स्वरूपानंद जी। ये दो महात्माओं की ये तपोभूमि है जहाँ पे ये पूजा अर्चना कर और हवन किए, तप किए, तो ये भूमि इतनी ज़्यादा पूजनीय हो चुकी है। अभी जो संत यहाँ देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं इस कुटिया की, वो है महेश गिरी जी, जिनके तप में इतना बल है कि वो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपनी पीड़ाएं लेकर, उनकी पीड़ाओं को वो दूर करते हैं। तो यहाँ पे यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ की जो राख होती है, जो भस्म होती है, वो अपने श्रद्धालुओं को देते हैं, जिनसे उनके दुख दूर होते हैं और उनको आराम मिलता है। यहाँ पे कोई धर्म जाति भेद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एक सिख कीर्तनिया जो कि यहाँ कीर्तन कर रहे हैं और ये महेश गिरी जी शाम की पूजा अर्चना में व्यस्त हैं कीर्तन के बाद।
और पूजा के लिए तैयार हैं। और ये शंख बज रहा है, इतना सुकून देता है शंख यहाँ पे। इन वादियों में ऐसे गूंजता है जैसे नाद भगवान शंकर की तरफ से खुद से आ रहा है। इतना सुकून है यहाँ पे, सुकून से भरपूर ये जगह है। जहाँ पे जब शाम की आरती होती है तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अलौकिक सा हो जाता है, जिसमें इतना सुकून रहता है कि उस सुकून को हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत कठिन है उस सुकून को लफ्ज़ों में बयान करना। ये महेशगिरी जी अपनी तपोभूमि जो अपना हवन जहाँ करते हैं उस जगह की पूजा कर रहे हैं। और भगवान शंकर जिनको वो मानते हैं उनकी अर्चना आराधना कर रहे हैं। इसी यज्ञ की जब वो भस्म देते हैं अपने भक्तों को तो उनसे उनका उपचार होता है और उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। ऐसे संत हैं हमारे यहाँ पे, इनके संत के दर्शन ही दुर्लभ हैं।